अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। एडवांस में मुबारक दे रहे हैं क्योंकि इतवार को जश्न आज़ादी है पाकिस्तान के। और आपके इर्द गिर्द शहरों में अगर आप आबाद हैं, आप देख रहे होंगे कि सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर कुमकुमे जलने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के झंडों की जो सेल है वो बढ़ गई है, चाहे वो सड़क के किनारे बैठे हुए टोकरी लिए हुए बच्चे हों या आपको दुकानों के ऊपर सेल नज़र आ रही हो। पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान के झंडे पर बने हुए बैज, हमने अपने फाउंडिंग फादर्स को भी रिकॉल करना शुरू कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, गहमा गहमी होनी चाहिए। हम आपको ये बताते चलें कि आने वाले 3 दिनों में, इतवार से अगर आप शुरू करें तो इतवार, सोमवार, मंगल और बुध, हम आपको जश्न आज़ादी से मुतल्लिक स्पेशल प्रोग्राम दिखाएंगे। यूथ की डिबेट भी होगी इसके अंदर और देखेंगे कि जो रियासत और हुकूमत ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही करनी थी आवाम के हवाले से, उसमें वो कितने कामयाब हुए, बिजली फराहम क्यों ना कर पाए, तालीम कितनी दे पाए, कैसी तालीम दी जा रही है और सेहत के मामलात कैसे हैं। तो ये आप स्पेशल प्रोग्राम्स देख पाएंगे। मैं आज आपके सामने और आपकी कॉलों से मुतल्लिक जो टॉपिक रखना चाहता हूँ वो ये कि अगर आपको आज इस मौके पर तमाम तर अपनी तवानाइयों के साथ, संजीदगी के साथ पाकिस्तान में अगर कोई एक चीज़ तब्दील करनी हो जो आपके ख्याल में पाकिस्तान की के अंदर बड़ी तब्दीली का बायस बन सकती है, तो वो क्या तब्दीली होगी? वो अफराद की तब्दीली होगी, निज़ाम की तब्दीली होगी, निज़ाम में क्या चीज़ें तब्दील होंगी, तालीम होगी, सेहत होगी, टेक योर पिक, कुछ भी आप बता सकते हैं। कॉल आप कर सकते हैं 2606028, 2606029, 0092 कंट्री कोड है और 51 जो है सिटी कोड है, इसके ऊपर आप कॉल कीजिएगा। इसके अलावा 2606027 भी है। कॉल करें और हमें बताएं, हम आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या एक चीज़ है जो आप तब्दील करना चाहेंगे, जो तब्दील ना हो पाई और पाकिस्तान अपने तमाम तर पोटेंशियल के मुताबिक जो है वो ग्रो ना कर पाया। आज का प्रोग्राम हमने पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के नाम किया है। ज़रा कॉलर लेते हैं और देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब मोहतरम। जी मैं राना असगर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी राना साहब, मैं जो वाकई तब्दीली जिसके बारे में चाहूंगा कि ये तब्दीली हमें जिसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए वो ये है कि हमें तालीम, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए कि हम जितनी ज्यादा तालीम दे सकेंगे। कि ये एक ऐसी चीज होती है जो ना चाहते हुए भी इंसानी ज़हनों में तब्दीली लेके आती है। तो ये एक बेसिक चीज है जिसको हमें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। और बाकी रह गई ये बात कि वैसे भी ये कहते हैं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में अपने मुल्क को या अपने मुआशरे को ठीक करना है तो उसमें तालीम ही एक अहम रोल अदा कर सकती है। अच्छा राना साहब, जरा ये बताइएगा, आप ज़ाहिर खुद लाहौर से आप पढ़े लिखे हैं, आपने तालीम का भी जिक्र किया और जो वैसे जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी अपने बच्चों को तालीम ही देना चाहते हैं। हमारा अपना इसके ऊपर इत्तफाक है। मैं अगर थोड़ा सा आपको ये बता दूं, बेसिकली मैं सरगोदा के एक गांव से ताल्लुक रखता हूं। दैट्स अ वेरी रिमोट एरिया। तो लोग ये चाहते हैं, मतलब ये कहना कि इवन आपके, मैंने कुछ चैनल्स के ऊपर एक प्रोग्राम देखा था जो कि इवन फाटा और मुख्तलिफ बहुत रिमोट एरियाज में भी, वहां पे भी लोग ये चाहते हैं कि हम तालीम दें। इवन बच्चियों को भी लोग तालीम देना चाहते हैं। राना साहब, मेरी तो जाए पैदाइश लाहौर है, लिहाजा मुझे तो पता है कि रिमोट एरिया क्या होता है। अब जाए पैदाइश जो है वो सरगोदा है, तो मुझे पता है कि ये तमाम बेल्ट के अंदर बैकवर्ड जो है वो लोग कितने हैं, लेकिन उनका कितना फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड है तालीम से मुतल्लिक। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि तमाम तर लोगों के इसरार के बावजूद अगर आपको ये जवाब देना हो कि ये निज़ाम लोगों को तालीम क्यों नहीं डिलीवर कर पाया, तो उसका आप क्या जवाब देंगे आपके ख्याल में? बुनियादी तौर पर जी ये तमाम चीजें असल में तो होता ये है कि जो सियासी निजाम होता है वो सबसे बुनियादी चीज होती है कि सियासी निजाम अगर ठीक हो, लोग विलिंगनेस हो, लेकिन ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें से हमने गुजरना है। ये एक एवोल्यूशन के थ्रू ही होगा, या तो रेवोल्यूशनराइज किया जाए चीजों को और फिर जाके हम उसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं। लेकिन ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। सियासी निजाम भी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसने ठीक होना है। ये कोई बटन नहीं है जिसको मैं ऑन करूंगा और वो तमाम चीजें जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन ये है कि हमें अपना फोकस जो है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इवन मीडिया के थ्रू भी हम गाय बगाए लोगों की बार बार याद दहानी कराते रहें, तो इससे चीजें डेफिनेटली सियासी निजाम की वजह से। जरा दूसरे कॉलर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान अगर 14 अगस्त के हवाले से एक चीज तब्दील करनी है तो क्या चीज तब्दील करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब
وعلیکم السلام جناب، میں افضل بات کر رہا ہوں لاہور سے. تو یہ جشن آزادی ہر سال مناتے ہیں بڑے دھوم دھام سے، پورے پاکستان کے لوگ، غریب عوام جو مناتے ہیں، تو اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو جتنے بھی گورنمنٹ سائل جب سے یہ پاکستان بنا ہے اب تک، انہوں نے تو ہماری آزادی چھین لی، ہمیں تو غلام بنا دیا ہے. کہاں کی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ لوگ؟ اچھا، تو آپ پھر پاکستان میں کیا چیز تبدیل کریں گے؟ پاکستان میں یہ سب جو سیاسی نظام تبدیل ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اداروں کو جو ہے نا وہ خود مختار ہونا چاہیے. یا فوج بار بار آتی ہے، سیاستدان ہے. تو کرے گا کون؟ یہ بڑا سوال جو ہمیشہ کہتے ہیں، کرے گا کون؟ ہمیں پتہ ہے کیا کرے گا کون. ہم تو ووٹ، دیکھو طلعت بھائی، ہم تو ووٹ کے ذریعے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تو نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی پاور تو نہیں ہے. لیکن جب یہ آزادی کی بات کرتے ہیں تو مجھ کو تو غصہ آتا ہے. ہم تو غلام ہیں، ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں. یہ امریکہ کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی، آزادی کے مہینے کے اندر جو ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ واقعتاً سمجھتے ہیں، اور یہ وہ معیار ہے جس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس سے آپ ڈسٹرب نہیں اور ڈسکریج نہیں ہو. دراصل ہمارے ذہن میں جو ایبسلوٹ معیار ہے آزادی کا، اور وہی ہونا چاہیے، اس سے ذرا سے کم کے اوپر بھی ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. لیٹ می ٹیک انادر کالر. جی السلام علیکم. ہلو جی محترم. جی میں جہانگیر خان بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جہانگیر صاحب. جی واٹ از ریئلی نیڈیڈ, I personally think, is I would say the understanding that the creation of Pakistan as a religious based state, you see, or let's say the singular identity of religion, you see, is not enough for the creation of a viable state. ٹھیک ہے. The creation of Pakistan as a religious based state, as I see it, was a forerunner to the creation of Israel. A promise made to the Jews under the Balfour Declaration. تو تبدیل کیا کرنا ہے پاکستان میں؟ یہ انڈرسٹینڈنگ کہ جی پاکستان کی بنیاد محض مذہبی نہیں ہے، پاکستان کی بنیاد کس پر ہے، اس کی سمجھ پانی ہے. جی اس کی سمجھ پانی ہے. and the dictates of the division should be understood that they should have come from the topography of the region. ٹھیک. ہم مانا کہ ہم یہ تبدیل نہیں کر سکتے اوور نائٹ، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ کر سکتے ہیں نا جی. ٹھیک کہ جو ڈکٹیٹس آف ٹوپوگرافی جو ہیں وہی وائبل فرنٹیئرز دیتے ہیں. مجھے اس موقع پہ کہنا، آپ کا نقطہ میں سمجھ گیا. مجھے اس موقع پہ کہنا چاہیے کہ آج کے مہینے میں جتنے آپ پیسے جھنڈیوں پر خرچ کریں، لیکن اس کے برابر میں ایک دو کتابیں بھی خرید لیں پاکستان کی تاریخ کے بارے میں، اور وہ کتابیں ضرور پڑھیں جن کے اندر وہ مواد ہے جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے. اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی جس سے آپ اتفاق کرتے تو فائدہ کیا ہوا؟ معلومات میں اضافہ نہیں. تو اپنے ذہن کو ذرا چیلنج ہونے دیں. کوئی بھی کتاب آپ اٹھا سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ سے متعلق، تو چیلنج ہونے دیں اپنے بلیفز کو. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا پاکستان کی تاریخ کے سمجھنے کے حوالے سے اور اپنے ذہنی تنوع کے لیے اور ترقی کے لیے. جی لیٹس ٹیک انادر کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلعت بھائی. جی گاڈ بلیس یو طلعت بھائی. انیزہ بات کر رہی ہوں میں لاہور سے. جی محترمہ. جی طلعت بھائی، میں خود بائی پروفیشنل لیکچرر ہوں اور بڑے ریموٹ ایریا میں میری ایک وہ ہے اپوائنٹمنٹ. میں نے جو سب سے زیادہ چیز، میری جسٹ 1 year ہوا ہے جاب کو، جو چیز میں نے سب سے زیادہ فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ تھے تو ہم لوگوں میں بڑا پیشن تھا، بڑی انسپریشن تھی، اپنی کنٹری کے لیے بڑا ڈیووشن تھا. لیکن جو آج کے بچے جب ہمارے سامنے ایز چیلنج کھڑے ہوتے ہیں تو جو چیز میں سب سے زیادہ فیل کرتی ہوں یہاں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہوپ لیس ہیں. ان میں کوئی بہت پیسمسٹک اپروچ ہے. اب دیکھیں، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کے جتنے سارے سسٹمز ہیں وہ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، مطلب پولیٹیکل سسٹم سارا ایک دوسرے سے لنک ہے. پرابلم تو خیر ہے بہت ساری چیزوں میں آئے گا، تو بیسک جو اسٹرکچر ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک جو پورا اسٹرکچر جو انوائرمنٹ بن چکا ہے ہماری کنٹری میں پیسمزم کا، یہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹ دیتا ہے. اچھا، یہ پیسمزم کا ماحول بن گیا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے آپ سے جی گو ایڈ. اس کو میں اس لیے کہتی ہوں کہ دیکھیں، جب اتنے چھوٹے بچے، جیسے میں 9th کلاس سے کلاس لیتی تھی، بچہ مجھے کہتا کہ میڈم پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے یہ کریں، ہماری جو جان ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے. تو دیکھیں اس سے جیسے 14 اگست مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ بڑی وہ اس کے ساتھ مناتے تھے، لیکن آج کل کے بچے، لیکن یہ کوئی پیسمزم تو نہیں ہے نا جی. یہ تو ایک سوال بنتا ہے اور آپ اس کا اچھا جواب دیں وہ کنونس ہو جائے گا. یہ تو سوال کرنا تو بڑی اچھی بات ہے.
नहीं देखिए, उसमें मैं आपसे ये कहूंगी कि जैसे मीडिया, जैसे हम लोग देखें रियलिटी को बताना हमारा पर्पज है, लेकिन जितनी अच्छी एग्जांपल्स हैं अगर हम वो पोस्ट करें, जैसे आज का एक अच्छा डिसीजन हुआ है जो दिया है जुडिशरी ने, अगर इस तरह की अच्छी एग्जांपल्स हम मीडिया के थ्रू वो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे बच्चे जो है वो इस तरह के क्वेश्चन से पीछे हटेंगे और उनको लगेगा कि हालात जितने भी बुरे होते हैं वही है जो चेंज ला सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अगला कॉलर लेता हूं, साथ गुजारिश भी मैं करता चला जाता हूं, इस्तात के मुताबिक, अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो भी थोड़ी बहुत है। मैंने ये मुशाहिदा थोड़ा सा मैंने किया है कि बच्चे जो होते हैं ना वो इतना मीडिया की डिबेट से मुतासर नहीं होते हैं जितनी घर के अंदर होने वाली डिबेट से मुतासर होते हैं। आप ये आर्गूमेंट कर सकते हैं कि मीडिया पर जो डिबेट हो रही होती है वही घर में डिबेट हो रही होती है, लेकिन अगर आपने बच्चों की ओरिएंटेशन तब्दील करनी है, उनको मुस्बत राह पर माइल करना है, मुस्बत सोच को पनपने का मौका देना है, तो घर की डिबेट भी चेंज कीजिए। घर के अंदर भी मुल्क के जो हालात हैं उसके जाविये, उसके तजिए के जाविये बदलिए। मीडिया के हद तक मैं यकीन मानूंगा कि शायद मनफियत बहुत रही है, लेकिन अब हालात तब्दील भी हो रहे हैं। आपने चैनल्स के ऊपर देखा होगा, अखबारात के अंदर देखा होगा, मुस्बत चीज़ें भी आपके सामने आती हैं, लेकिन घर के अंदर जो बच्चों के साथ डिबेट है ना उसको ज़रा तब्दील कीजिए। लेकिन सवाल पूछने के ऊपर ये ना समझे कि वो पैसे मिस्टेक है। सवाल पूछने वाला बच्चा बहुत अच्छा बच्चा होता है। जी अगला कॉलर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। जी मोहतरम। तलत साहब, मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी खुर्शीद साहब। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैं आजकल जो सिर्फ इंसाफ की जरूरत है जो अवेलेबल नहीं है कॉमन मैन को, जो ज्यादतियां हो रही हैं, अगर हमारी जुडिशरी डिलीवर करना शुरू कर दे और एक टाइम बार किया जाए कि एक मुकदमा किसी अदालत में आता है 1 महीने में फैसला होगा, तो जब इंसाफ इंसान को मिलेगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी। लेकिन हमारी जुडिशरी जो डिलीवर नहीं कर रही है, अगर पाकिस्तान में सिर्फ लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक है। इंसाफ मुहैया लोगों को करना, इंसाफ सिर्फ वही नहीं है कचहरियों के अंदर होता है, लोअर जुडिशरी में, वो बहुत अहम है। मेरा ख्याल में जो सबसे बड़ा इंसाफ है वो कचहरियों के अंदर होना चाहिए, लोअर कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए। इंसाफ ये भी है कि तालीम के मौके आपके पास बराबर के हों। इंसाफ ये भी है कि सेहत के मौके आपके पास बराबर के हों। इंसाफ ये भी है कि अगर आपके पास डिग्री है और आप क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए जॉब्स अगर नहीं भी हैं तो कम से कम क्यू के अंदर जो बंदे खड़े हैं और उनको जॉब मिल रही है वो आपसे बेहतर हों। इंसाफ के तो तमाम निज़ाम के अंदर हिस्से फैले, बट आई कंप्लीटली एग्री विद यू। तमाम आज़ादी का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है जब लोग अपने आप के साथ रियासत और हुकूमत की तरफ से, निज़ाम की तरफ से नाइंसाफी होता देखते हैं। जी अगला कॉलर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मोहतरम। इशफाक बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। इशफाक साहब। जी तलत भाई, बड़ा अच्छा टास्क आपने किया है जी। यहाँ तो पाकिस्तान में हर चीज ठीक होने के लिए ही है, किस चीज को आप ठीक करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले अगर आप एजुकेशन को ठीक कर दें, मेरे ख्याल में सारा कुछ निजाम ठीक हो जाएगा, उसमें इंसाफ भी आ जाएगा, अच्छे लोग जब ऊपर जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ख्याल में एजुकेशन सबसे पहले नंबर पे आप अगर रखेंगे तो इसमें मेरिट जो है इसको लाजमी करें। मेरिट और एजुकेशन और थैंक यू सो वेरी मच नाज़रीन। कमाल है वैसे, जब भी हम पाकिस्तान बात करते हैं और उनकी प्रायोरिटीज जो होती हैं वो फर्स्ट रेट प्रायोरिटीज होती हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसी अक़वाम हैं जो तमाम तर मुश्किलात के अंदर रहते हुए अपनी तरजीहात को टेढ़ा नहीं होने देती। मेरे ख्याल में इस महीने के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है पाकिस्तानियों को वो खुद ही देते हैं। मुश्किलात के बावजूद वो ये भी कह सकते थे जी कि पैसे नहीं है हमारे पास, कोई बिजली भी इस वक्त नहीं मांग रहा, वो कह रहे जी तालीम आप दे दें, कुछ भी मांग सकते थे। लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि पाकिस्तानियों ने मुश्किलात और मजालम के बावजूद अपनी तरजीहात को टेढ़ा नहीं होने दिया। हैट्स ऑफ टू यू ऑल द पाकिस्तानीज इंक्लूडिंग माई टीम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।